नमस्कार। आप में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि मैम एसएससी स्टेनो 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैम आप कहाँ हैं? आप कब डेडिकेटेड वीडियो लेके आओगे? इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे, ठीक है? तो देखो इस चीज़ के बारे में सभी को पता चल जाता है, नोटिफिकेशन हर कोई देख सकता है। द पॉइंट इज़ मैं आपको ऐसा क्या बता पाऊँगी जो कि और लोग नहीं बता पाएँगे, जो अदर जगह से आपको पता नहीं चल पाएगा और जो खुद से भी आप नहीं जान पाएँगे। इसमें बड़े-बड़े जो चेंजेस हैं, जो बिग-बिग चेंजेस हैं, वो तो सब आप मेनली जान ही चुके हैं। बट एक ऐसा चेंज जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है और वो तभी बात कर सकता है जबकि कोई इस पीडीएफ से पूरा गो थ्रू होके निकलेगा, एक-एक चीज़ पढ़ेगा और एक-एक चीज़ को समझेगा कि बोलना क्या चाह रहा है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट की प्रिपरेशन में। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेट रहेगी। डोंट वरी, आप एंड तक जाते-जाते कहोगे कि मैम आपने ये चीज़ बताई है और ये चीज़ हमें पहले से नहीं पता थी। हम इसको लाइटली ले रहे थे और किसी ने हमें इसके बारे में बोला भी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट आपने इस चीज़ के बारे में बताया। डोंट वरी, तुम ये खुद कहोगे। स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगी किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है और क्या करना है, सब कुछ बता दूंगी। डोंट वरी, जस्ट स्टिक टू दिस वीडियो एंड एंड तक जाना, हड़बड़ी मत दिखाना, तुम्हें काम ही आएगा। सबसे पहले चीज़, 24 तारीख को आपको ये फॉर्म आया और 24 तारीख से आपके फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो चुके हैं और 15 तारीख तक के चलने वाले हैं। 1 महीने तक के फॉर्म ये होते नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये 3 वीक का ही अब आपका फॉर्म आता है, 4 वीक का नहीं आता है, 1 महीने का पूरा नहीं आता, उससे कम का ही आता है। हमेशा से ये होता है, तो नई चीज़ इसके अंदर कुछ नहीं है। फॉर्म जो है वो चल ही रहे हैं और आप भर सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें आपकी पेंडिंग है 2025 के लिए, 2025 का पूरा अभी तक हुआ ही नहीं है और नई चीज़ लेके आ गए हैं फिर भी, ठीक है? फिर भी आप कर देना। आप ना मेरे तरफ ही कुछ ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिखाते हैं। मैंने आपको कहा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी जल्दी पहले करवा दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम जो होगा वो प्रीपोन होगा। आपने उसमें मुझे बैश कर दिया कि मैम आप ये क्या बातें कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। देखो हमारे पास ना एज़ प्रूफ नहीं होता है, बट एज़ अ डिपार्टमेंट में होते हुए हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। आप काफ़ी चैनल को जानते होंगे जो ऐसे बोल देते कि आएगा और उस टाइम पे वो चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में होते हुए हमें बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता, बट हमारे उसमें काम चल रहा होता तो हमें पता रहता है। पहली बात तो प्रीपोन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें आपने बोला कि मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो देख सकते हैं आप, इन्होंने जुलाई लिख के यहाँ पे दे दिया है। पहले जो लिखा हुआ था यहाँ पे अगस्त और सितंबर लिखा था, अब जुलाई और अगस्त हो चुका है, मतलब जुलाई के एंड तक भी आपको देखने को मिल जाएगा और चांसेस है कि जुलाई के मिड में भी देखने को आपको मिल जाए। 1 महीना आपका यहाँ पे हो चुका है खत्म। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये सीजीएल से पहले होगा, सीजीएल से पहले होगा ये, आपने उसको भी नहीं माना था। उस टाइम पे मुझे बोला कि मैम आप कुछ भी बोले जा रहे हो। अगेन देख लो, सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया है, स्टेनो का आ गया और इसके जस्ट बाद आपका सीजीएल का आएगा, बट उसका एग्जाम जो होगा वो सितंबर में करवाने की चांसेस होंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तुम्हें खुद दिख जाएगा, तो सब्र करा करो और जो चीजें बताई जा रही है उसको सुन लिया करो। 731 आपकी वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही हैं। आप बोलेंगे कि मैम कितनी वैकेंसी हो सकती हैं, क्या ये तो बहुत ही कम वैकेंसी है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कम वैकेंसी है, तो 2025 का जब नोटिफिकेशन आया था ना, तो उस टाइम पे सिर्फ 250 करीबन वैकेंसी थी। इतनी ही वैकेंसी जो थी उस टाइम पे, मेरे नंबर में अच्छे से याद नहीं कर पा रही, बट इतना ही था मेरे हिसाब से। इसके अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी थी, जो कि बढ़कर आपकी अभी मेरे हिसाब से 1600 करीबन हो चुकी हैं। तो ये बढ़ जाती हैं वैकेंसी, चिंता मत करो। ये वाला नंबर जो है ये भी आपको 1500 से ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म इस वैकेंसी की वजह से ऐसा मत करना कि नहीं भरेंगे। फिर जो चीज़ें मुझे आपको बतानी है, ये सारी ही चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करके पहले से रखा हुआ है, ताकि हम वीडियो के बीच में ये सब चीज़ें ना कर रहे हों, डायरेक्टली हम टॉपिक पे बात कर सकें। एज लिमिट के बारे में वो भी सारी चीज़ें सेम है। एज लिमिट जो कैलकुलेट होती है वो 1/8 से कैलकुलेट होगी, ठीक है? इस चीज़ का याद रखिए, 1/8 से कैलकुलेट होगी आपकी एज लिमिट। और एज रिलैक्सेशन के अंदर SC/ST को आपको 5 साल मिलेगा, OBC को आपको 3 साल मिलेगा। आपका अनरिजर्व EWS वाला जो है, PWBD वालों को 10 साल का मिलेगा, PWBD OBC वालों को जो है वो 13 साल का मिलेगा और SC/ST जो PWBD वाले हैं वो 15 साल तक का उनको रिजर्वेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ना बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल तो है ही, क्योंकि पहले ही आपका करवाया जा रहा है, उसी तरीके से होगा ये तो तय था ही। सीजीएल पहले नहीं होगा ये तय था ही, क्योंकि 2025 में भी सिलेक्शन पोस्ट पहले हुआ और उसके जस्ट बाद आपका ये करवा दिया गया था। वही हाल आपका भी होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर 12th पास ही होता है। अगर किसी को नहीं पता है, 12th पास की जॉब है और इसके अंदर 12th लेवल तक की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी आप सोच सकते हैं वो इसके अंदर ही आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप ये बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैम पता नहीं क्या बोल रही है, तो डोंट वरी, 12th बेस्ड जॉब है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आप सुन सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बता दूँ, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी इसके अंदर मिलती है। इसके अंदर जो आपकी हाईएस्ट सैलरी जो है वो 85K तक की आपकी सैलरी जो है वो जाती है। तो इतना सोच सकते हो, सिर्फ 12th लेवल की जॉब है। मेहनत भी उतनी ज़्यादा ही है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें
85,000 की कोई जॉब बिना मेहनत के दे देगा, इसको तो अपने दिमाग में लाना भी मत, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं और उस तरीके से नहीं चलने वाली है। फॉर्म की फ़ीस वही सेम है आपकी, 100 रुपये आपकी फॉर्म की फ़ीस है, जो कि हर साल ही इतनी रहती है और SSC के अंदर यही हमारा जो देखने को मिलता है। काफ़ी ना स्टूडेंट को ये भी आ रहा है कि मैम अब आप हमें ये बताइए कि हमें करना कैसा है। ये देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, यार तुम मानोगे नहीं, मैं तुम्हें 3 चीज़ें पहले बता चुकी थी जो तुम सुन नहीं रहे थे। प्रीपोन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था, प्रीपोन से पहले मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि सीजीएल से भी पहले हो जाएगा, सीजीएल से भी पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, ये भी मैं तुम्हें बता चुकी थी। और सेक्शनल टाइमिंग की तो रीसेंट वीडियो डाली है मैंने, सेक्शनल टाइमिंग की मैंने रीसेंट वीडियो डाली तुम्हारे लिए, तुम्हें बोला मैंने तुम्हारे में आएगा, तुम्हारे में होने ही वाला है। ये तीनों चीजें बता चुकी थी और ये तीनों ही चीजें इसके अंदर चेंज होके आई हैं। तुम्हें जो बड़ा बदलाव तुम्हारे लिए था वो मैं पहले ही बता चुकी थी, अब तुम खुद रियलाइज कर लो, तुम खामा मुझे बैश कर रहे थे और ऑलरेडी वही चीजें हुई हैं। ठीक है, अगेन मैं वही कहूंगी, डिपार्टमेंट में होते हुए चीजें हम पब्लिकली ऐसे नहीं बोल सकते कि यस हमें पता है और यही, समझ रहे हो, कुछ रूल्स के हिसाब से हमें चलना होता है। बट तुम इतना समझ जाओ कि जो चीजें बोली जाती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज होगी जो हम बोल पा रहे हैं। सेक्शनल टाइमिंग होगी वही सेम चीज जो रिसेंट वीडियो में सेक्शनल टाइमिंग में बोला, वही सेम चीज है। इंग्लिश के लिए 1 घंटा मिल रहा है, रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं, जीके जीएस के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं। तो ये आपका पूरा सिनेरियो पूरा ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो तुमको ये समझ आ चुका है कि इंग्लिश के लिए 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन है 60 मिनट में करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है 60 मिनट में करना है, जो कि तुम्हें लग रहा है कि ये तो बहुत कठिन है, तो नहीं है। इंग्लिश के अंदर आंसर जो होता है वो 10 से 20 सेकंड के अंदर आ जाता है। वोकैब के क्वेश्चन ये सब जो होते हैं वो आपको हाथों हाथ पता होता है। जो सारी जो मेहनत है ना वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में आती है, कॉम्प्रिहेंशन की मेहनत है। अब वो कॉम्प्रिहेंशन की मेहनत भी क्वेश्चन इतने आगे जाके होंगे, बट बाकी जो होता है कवर अप बहुत आसानी से हो जाता है। जीके के भी 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना बहुत ही आसान है। मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट में नहीं 15 मिनट में ही हो जाते हैं। अब 15 मिनट आपको खत्म करके सिर्फ बैठे रहना है। इस रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो लाऊंगी कि सेक्शनल क्लेम तैयार कैसे रहे। ठीक है, दिक्कत आएगी रीजनिंग में, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है और 30 मिनट मिले हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि 50 मिनट में बहुत है, उसके अंदर तो वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें हो जाती हैं। दिक्कत वहाँ आती है क्योंकि स्टूडेंट क्या करता था, पहले वो करता था जीके हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश खत्म कर लेंगे और बाकी का सारा टाइम हम तसल्ली से बैठ के रीजनिंग करेंगे। वो अब उन्हें नहीं मिल पाएगा। 30 मिनट के अंदर इन्होंने 50 क्वेश्चन करने होंगे और इसके अंदर नंबर वाले क्वेश्चन भी होते हैं यार। हर कोई स्टूडेंट ना एसएससी स्टेनो के अंदर मेनली जो आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको मैथ्स नहीं पसंद है, और रीजनिंग के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन भी होते हैं। मैथ्स नॉट एग्जैक्टली लाइक मैथ्स परसेंटेज वॉल्यूम ये सब नहीं। माय कंसर्न इज कि उसके अंदर क्या होता है, आपके नंबर होते हैं, आपको नंबर से खेलना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है ये कैसे बन रहा है, ये वाला ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है, ये देखते ही आपको दिखना चाहिए, वो प्रैक्टिस से होता है। डोंट वरी, डेडिकेटेड वीडियोस भी लाई जाएंगे और तुम्हें समझाया जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। देखो तुमने अभी भी अगर इस बारे में नहीं सोचा है कि तुम टेक्स्ट बुक कंसिडर करोगे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा एग्जाम जो है वो जुलाई में ही बोला जा रहा है और इसमें तुम्हें मॉक टेस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तो चीज़ें जो आ गई हैं वो सेक्शनल आ गई हैं, तो तुम तैयार ही नहीं हो पाओगे एग्जाम के लिए अगर तुम अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं करते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक ने अब नई चीज़ कर दी है कि पहले इनमें अलग अलग पास होते थे, पास प्रो मैक्स, पास एलीट, ये हुआ करता है 3 अलग अलग तरह के। अब उन्होंने उन सबको मिला के एक ही पास कर दिया कि तुम्हें सारे फीचर्स एक ही जगह मिलेंगे। टेक्स्ट बुक सुनता है और उसने वही किया है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये तुम्हें पता ही है। तो सिर्फ आपको 1 पास होगा जो कि आप ले सकते हैं और इसकी सेल भी आपको 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तुम स्टे ट्यून रह सकते हो और चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी अगर तुम ट्रस्ट करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अगर तुम्हें लगता है कि स्टेनो के ही क्यों मैम प्राइस का काफ़ी वैसा रहेगा, प्राइस काफ़ी रीजनेबल ही रहता है, 1 साल का होता है ये पूरा रीजनेबल होता है। अब ये देख सकते हो मैंने पूरे स्क्रीन पे तुम्हारे लिए अलग अलग तरह के स्टेनो के एग्जाम लगा दिए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। इतने सारे स्टेनो के एग्जामिनेशन आपके अवेलेबल हर तरह के, ये तो मैं सिर्फ कुछ ही लगा पाई हूँ, इससे ज़्यादा भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो तुम टेक्स्ट बुक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे स्टेनो के लिए तो खासकर मैं कहूँगी क्योंकि वही है जिसके अंदर आपको वैकेंसी सबसे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है कि तुम टेक्स्ट बुक का 1 पास जरूर से जरूर लो। ठीक है, जाके चेक करो। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट है ना, जिनके पास ऑलरेडी है ना, पहले जिन्होंने ऑलरेडी से अप टू स्टूडेंट के में डाउट होता है मैम हमने पास प्रो तो पहले से ले रखा है, अब हमारा क्या होगा, हमें फिर से लेना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस अपनी ऐप को अपडेट कर लोगे, ऐप को अपडेट कर लो और अपडेट करते ही तुम्हें वो दिख जाएगा कि तुम्हारा वो जो 1 पास है वो शुरू हो चुका है और जो उसके एंड वैलिडिटी तक था वो उतना ही आपका चलता रहेगा। तो नए स्टूडेंट जो है मैं उनके लिए बता रही हूँ टेक्स्ट बुक जरूर कंसिडर करना।
ठीक है, टेक्स्ट बुक जरूर कंसिडर करना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करें। तो मैं तुम्हें जो चीजें समझाना चाहती थी तुम्हें लग रहा है कि समझ आ रही है, और मैं तुम्हें जो इतने टाइम से बता रही थी वो भी तुम्हें समझ आ रहा है ना। अब बात करते हैं कि मैम छोड़ो यार ये सारी चीजें, अब हमें ये बता दो कि हम तैयारी कैसे करें। एग्जैक्टली यही, चलो बताते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब सिलेबस वाला पोर्शन आएगा तब बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 की, वही सेम जो है वो आपकी देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस कुछ आपके सामने ही दिख रहा है, आप यहाँ पे रुक के पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना ये पूरा ही नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं बट टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं करते। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। पिन कमेंट में चेक करिए और आपको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अपडेट वगैरह जो होते हैं, न्यू वीडियोस होती हैं वो दिख जाएंगे, वरना हर बार जाके चैनल पे चेक करोगे यार ये कहाँ से तुम्हें ठीक लग रहा है। सीधा टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पे जो भी वीडियो है तुम्हें लगे कि मेरे को देखना चाहिए वो देख लिया करो। तो ये आपके रीजनिंग के लिए ये सब है। यहाँ पे ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है, तो मैं सोच रही हूँ कल परसों में ही एक डिटेल सिलेबस की वीडियो बना दूँ कि ये चैप्टर करना, ये कर लेना, ये कर लेना, ऐसे करके। तुम बताना मुझे कमेंट में कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए जो मेन कंसर्न है वो कि ये होना चाहिए कि मैम हम बुक्स वगैरह का क्या करें, ठीक है। एक बार इंग्लिश वाला पोर्शन भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश वाला पोर्शन भी है, ये यहाँ पे भी तुम रोक के देख सकते हो। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं वही हैं। तो इस बार ऐसा मत करना कि देखो पहले यहाँ पे सिनोनिम है, एंटोनिम है, करेक्ट यूजेज, ये सब है। इस टाइम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लेना जो कि नहीं आता था, और होमोफोन्स को भी देख लेना, ठीक है। होमोफोन्स को भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें फिर से देखने को मिले और तुम इस बार वो मार्क्स वगैरह का दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो ऐसी टेंशन ना ही पड़े तो बढ़िया है, और हम खुद से ही तैयार हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं बुक से रिलेटेड, है ना। अब हम बात कर लेते हैं बुक से रिलेटेड कि बुक्स आपको कौन कौन सी अभी ले लेनी चाहिए। तो देखो बुक से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ देख सकते हैं। 2026 के लिए तुम्हें क्या क्या करना है। पहली बुक जो तुम्हें लेनी ही लेनी चाहिए, अगर तुम इंग्लिश मीडियम से हो तो ये तीनों ही तुम ऐड टू कार्ट करो। मैं तुम्हें अमेजन लिंक प्रोवाइड करूंगी जो कि पिन कमेंट में आपके लिए अवेलेबल है। ऐड टू कार्ट करो, इनको परचेज कर लो एक ही बार में, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी वीडियोज लाऊंगी, स्टडी प्लान लेके आऊंगी, सारी चीजें समझाऊंगी, तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये बुक्स हैं और तुम्हारे पास नहीं है। तुम जाके चेक कर लो पूरा यूट्यूब मेरा, मैंने तुम्हें ये बुक हमेशा बोली है, ठीक है। पहली चीज तो आप ये वाली बुक जरूर ले लेना। तुम्हें पता होना चाहिए कैसे तैयार रहना है, ताकि तुम्हारा जब वो जीके का क्वेश्चन आए तो जो तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिला हो, तुम वहां बैठ के ये सोच रहे हो कि यार मेरे पे पूरे 30 मिनट बचे हुए हैं, मैं क्या करूंगा, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तो जीके के लिए आपको ये वाली बुक लेनी है, नाम देख सकते हैं, वन फॉर ऑल जनरल नॉलेज गाइड, ठीक है। मैं ऐसे करके कॉमेंट के अंदर लिखने वाली हूँ, पिन कमेंट में। वोकैबुलरी बिल्डर आप जरूर ले लेना, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं और यहाँ से जो चीजें देखी हैं वो 2025 में जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें हमें चीजें जो है वो देखने को मिली है, तो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगा। और ये बुक तो तुम्हारे सब कुछ चीज के लिए हेल्प करेगी, इंग्लिश के लिए भी हेल्प करेगी और रीजनिंग के लिए भी हेल्प करेगी। और तुम्हें ये भी रहेगा कि यार तुम क्या करना, अपना सेक्शनल टाइमिंग लगा लेना और फिर इससे सॉल्व करने बैठ जाना। खुद से ही टाइमिंग लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। अब जैसे तुमने जीके कर रहे हो, मान लो तुम जीके कर रहे हो, इसके अंदर सिर्फ जीके जीके, वैसे इसके अंदर फुल टेस्ट है, पर तुम जीके वाला पोर्शन करना, 30 मिनट की टाइमिंग लगाना, 30 मिनट में जीके क्वेश्चन देखना और फिर कैलकुलेट करना भाई मैंने कितने सही किया और मैंने कितने गलत किया, और नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से माइनस भी कर देना। समझ रहे हो, तुम्हें ये चीज करनी होगी और ऐसे ही करके चीजें होंगी। पिन कमेंट के अंदर लिंक है, अगर तुम नहीं ले रहे हो तो तुम ब्लैक कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट ने ले लिया और मैं काफी टाइम से इसके बारे में बोलती आ रही हूँ कि जैसे ही 2025 का एग्जाम खत्म हुआ मैंने कहा 2026 के लिए प्रिपेयर करना जो है वो आप शुरू कर दीजिए। इनको कंसिडर कर लेना। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं मैं आपको कहूंगी कि आप वोकैब वाली बुक अकेली जो है वो ले सकते हैं। बाकी जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ उसके अंदर और कुछ बुक्स एडेड है, तो उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हो, ओके। अब हम बात कर रहे थे स्किल टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो देखो अगर किसी को नहीं पता है तो बता देती हूँ। जो आपका एसएससी स्टेनो होता है ये 2 लेवल पे कंडक्ट होता है, ग्रेड डी और ग्रेड सी, 2 पोस्ट होती हैं इसकी। और इसका स्किल टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है। अगर तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैम पता नहीं आप क्या कह रहे हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो एक काम करो, चैनल के ऊपर जाके एक प्लेलिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट वाले के अंदर जाके आप शॉर्ट हैंड सर्च कर लेना। सर्च भी करोगे या तो फिर खुद भी लिख दो शॉर्ट हैंड बाय कशिश भट्ट लिख दो, या फिर चैनल में हो ही तो प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करो, शॉर्ट हैंड वाले में जाके उसमें वीडियोस देखो तुम,
ठीक है। तसल्ली से वीडियो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा स्किल टेस्ट क्या होता है, और तैयारी अभी से शुरू करोगे तभी होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ग्रेड डी के लिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट और 10 मिनट के लिए, ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट 10 मिनट के लिए, कुछ इस हिसाब से आपकी चीज़ें होती हैं। स्पीड जो टाइम दिया जाएगा आपको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए वो इतना इतना और इतना इतना है। ये सी के लिए है और ये ग्रेड डी के लिए है। ये इंग्लिश, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये हिंदी, ठीक है, ये सारी चीज़ें सबको सेम ही है। अब देखो यहाँ ना एक बड़ी एक अलग चीज़ है जो तुम स्टूडेंट देखते नहीं हो, और मैं तुम्हें काफ़ी टाइम पहले, मेरे हिसाब से मैं 1-2 साल पहले ही बता चुकी हूँ इस बारे में, जब स्टूडेंट ने कहा कि मैम ऐसा होता नहीं है। देखो, candidates who opt to take this stenography test in English will be required to learn in English will be required to learn English stenography। मतलब मैं समझा देती हूँ, मैं भी किसी और हिसाब से बोल रही हूँ। अगर आप हिंदी पढ़े हुए हैं पहले से, आपने हिंदी शॉर्ट हैंड करा है, स्टेनो सीखा हुआ है, तो अगर डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि इंग्लिश सीखो तो तुम्हें इंग्लिश भी सीखनी पड़ सकती है, ये लिखा गया है। एंड वाइस वर्सा, अगर आप इंग्लिश के हैं, आपका डिपार्टमेंट हिंदी चाहता है तो आप हिंदी करेंगे। आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, फेलिंग विच देयर प्रोबेशन मे नॉट बी क्लियर्ड बाय द अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप ऐसा नहीं करता है, एक प्रोबेशन पीरियड होता है आपको दिया जाता है सीखने के लिए, अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होगी। तो तुम ऐसे मत सोचना कि यार मैं तो इंग्लिश कर रहा हूँ, मुझे कभी हिंदी सीखनी ही नहीं पड़ेगी, और अगर मैं हिंदी कर रहा हूँ तो मुझे कभी इंग्लिश सीखनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, इस चीज़ का याद रखें। डिपार्टमेंट इंग्लिश है, आपने इंग्लिश में सीखा है तो दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसा होता है कि कभी कभी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अगर इंग्लिश और हिंदी है और फंक्शनल काम करना होगा तो मीडियम स्किल टेस्ट ये है, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये चीज़ मुझे एक और आपको क्लियर करनी थी, स्टूडेंट के में बड़ा डाउट होता है इस चीज़ के लिए, मैंने कहा मैं इसको पहले क्लियर ही कर दूँ कि आपको डाउट रह ना जाए। अब मेरे हिसाब से वहाँ पे हम पहुँच ही गए हैं। जो चीज़ मैं आपको बोलने वाली थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पूरी स्ट्रैटेजी आपकी बदल देगी, हियर इट इज़, नोट कर लो, मैं तुम्हें यहाँ लिख के दे देती हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ लिख के दे देती हूँ, किसी भी एक ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा, ठीक है, किसी ने भी एक ने भी। रिजोल्यूशन ऑफ टाई, पहले रिजोल्यूशन टाई होता क्या है, अगर दो स्टूडेंट, मान लो दो स्टूडेंट, ये है दो स्टूडेंट, इन्होंने अपना स्कोर कर रखा है, मान लो इसने जो स्कोर कर रखा है, इसका स्कोर है 142, इसका भी स्कोर है 142, तो अब हम किसको ऊपर रखेंगे रैंक में और किसको ऊपर नहीं रखेंगे। अब टाई हो गया भाई, इन दोनों के बीच में तो टाई हो गया, अब इन दोनों में से हम ऊपर किसको रखने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों, इसके तीनों के मार्क्स देखेंगे और इसके भी तीनों के मार्क्स देखेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम बदल क्या गया, बदल ये गया कि स्टूडेंट लाखों में भरते हैं और ये टाई वाला केस बहुत ज्यादा होता है, तो हम किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। पहले क्या होता था, पहले हम बात करेंगे बिफोर, फिर हम बात करेंगे आफ्टर। बिफोर के अंदर पहले हुआ करता था कि आपको जीके जो होता था आपका पहले नंबर पे हुआ करता था, पहले नंबर पे आपका जीके हुआ करता था, आप उसे चेंज करके इंग्लिश कर दिया गया है। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ चुकी है जितना तुम सोच भी नहीं रहे हो, और यही चीज़ मैं कहती थी, तुम ट्रस्ट करो तुम्हें पता चलेगा। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ चुकी है, 60 मिनट मिलेंगे तुम्हें 100 क्वेश्चंस करने के लिए, और ये 100 क्वेश्चंस ही तुम जितने मार्क्स इसके अंदर स्कोर करोगे, इसके अंदर जो तुम मार्क्स स्कोर करोगे वो मार्क्स डिसाइड करेगा कि तुम टाई में ऊपर जाओगे कि नीचे। पहले ये जीके हुआ करता था, अब जीके सेकंड नंबर पे आ गया है, और ये चांसेस है कि तुम्हारा ना, ऐसा होता नहीं है कि इंग्लिश के पहले में ही बराबर मार्क्स आ जाए, नहीं होता, पॉइंट का अंतर हो जाता है ना यार, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग भी तो हो रही है 0.25 की, तो पॉइंट का अंतर आ ही जाता है, समझ रहे हो। अब तुम आगे को पढ़ोगे इतना तो मेन नहीं होता, क्योंकि पहले और दूसरे में ही आंसर आपका निकल के आ जाता है। तुम्हारे लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इंग्लिश को मजाक में मत लेना, बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, और चीज़ें मैं आपको डेडिकेटेड करके चीज़ें बताने वाली हूँ, जस्ट डोंट वरी, आई एम थिंकिंग समथिंग स्पेशल फॉर यू, उसके ऊपर ही काम कर रही हूँ। इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब आपने देखा होगा शांत शांत सा पड़ा हुआ है और मैं चीज़ें नहीं कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की है जो मुझे लगता था कि स्टूडेंट को मुझे एडवांस में बताना ज़रूरी है, ताकि जब मेरा स्टूडेंट देखे कि भाई सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, सीजीएल से भी पहले एग्जाम हो रहा है ना, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रीपोन होने के चांसेस है, तो वो धक्का खा के ना बैठे, उसको पहले से आइडिया लग चुका कि हाँ भाई कशिश मैम ने पहले से बोला था और हम ही मूर्ख थे जो उनको बोलने में लगे हुए थे कि आप तो क्या गलत बताते रहते हो। चलो छोड़ो, उन सारी बातों को छोड़ो, अब मेरा काम तुम्हें आगे ले जाना है, तुम्हारे प्रिपरेशन के अंदर साथ देना है, तो तुम जो जो चीज़ें मैं कह रही हूँ उसे करते रहो, अपनी इस प्रिपरेशन में पूरा ध्यान दो, हर एक चीज़ करते रहो जो जो चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। और ये रिजोल्यूशन टाई अगर तुम्हें पहले से तुमने नोटिस किया था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नहीं किया था, जो कि चांसेस है कि यही है आंसर,
वो भी कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम आपने बहुत अच्छा किया, इतनी डिटेल में चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे आपको बताना चाहिए, एक यही एंड पार्ट था जो मुझे लगा यहाँ पे इस वीडियो का एंड हो जाना चाहिए, और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अपने प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखिए और अपने पढ़ाई पे इफेक्ट मत आने देना। मैं वीडियोस तुम्हारे लिए बनाती रहूँगी। वीडियोस मैक्स टू मैक्स 20-30 मिनट की होती है यार, मैक्सिमम 20 मिनट की हो पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं खिंच पाती है, तो इतना टाइम तुम निकाल सकते हो। बाकी हर जगह से साइड होकर सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चीज़ें जो है वो अच्छी लेके आऊँगी आगे तुम्हारे लिए। लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बुक्स परचेज कर लो, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तुम्हें पता हो कि तुम मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि वो जो बुक्स से मैं चीज़ें बताऊंगी वही चैप्टर्स जो होंगे वो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।